बच्चे पिंडदान करेंगे, हम मर जाएंगे तो श्राद्ध कौन करेगा? कहते हैं बच्चे श्राद्ध करते हैं तब तो उद्धार होता है। ये सब फिजूल की बातें मत ध्यान दिया करो। जो व्यक्ति पापी है उसके लिए गया में श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति पापी है उसका उद्धार श्राद्ध करने से हो जाता है, लेकिन जिसने जीवन भर अच्छे काम किए हैं, पुण्य किया है, उसे एक श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो गया श्राद्ध का मोहताज नहीं है, वो पिंडदान का मोहताज नहीं है। आप लोग ना अपने बच्चों से उम्मीद लगाएंगे मरने के बाद श्राद्ध कर दो, पिंडदान कर दो, तर्पण कर दो। अरे जाओ जाओ मत करो। हम इतना पुण्य करके मरेंगे कि हमारे श्राद्ध तुम मत करना, बिना श्राद्ध के हमारा उद्धार हो जाएगा। विवेकानंद जी का श्राद्ध किया किसी ने? बताओ। आप स्वयं अच्छे काम करो, धर्म करो, जीवन में किसी का बुरा मत करो, किसी के साथ छल मत करो, झूठ मत करो, झूठ मत बोलो। आपको फिर ना उद्धार होने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। आपकी अपनी सच्चाई, अच्छाई आपके साथ है ना, वही तो आपको भगवान तक पहुंचाएगी। समझ रहे हैं भक्तों? हाँ, इसलिए कहा करता हूं बच्चों के लिए नहीं परेशान होना चाहिए। चित्रकेतु नाम का राजा था, बहुत सारी पत्नियां थी पर बेटा नहीं था। वो भी परेशान थे आप लोगों की तरह। एक महात्मा जी आए, अंगिरा, पांव पकड़ लिया, महाराज बेटा नहीं है, आप बेटा दो। संत ने कहा ठीक है। संत ने एक फल दिया, बोले पत्नी को खिलाओ। पत्नी को फल खिलाया, पत्नी खाती है, समय पर गर्भवती हो गई, समय पर बच्चे को जन्म दे दिया। चित्रकेतु की पत्नी का नाम था कृतद्युति। उनको फल खिलाया, पत्नी गर्भवती हो गई, समय पर बढ़िया से राजकुमार को जन्म दिया। राजा बड़े प्रसन्न हो गए, बेटा हुआ, नगर में लड्डू, खूब आनंद। अभी बेटा 5 साल का हुआ कि राजा उस रानी को तो ज्यादा प्रेम करने लगे जिसको बेटा हुआ। जिसको बेटा नहीं हुआ उन्हें राजा देखते भी नहीं, उनके अंदर जलन हो गई। उन रानियों ने मिलकर के राजा के उस बच्चे को जहर दे दिया। जहर दे दिया। बेटा 5 साल का था, जहर खाया, सोया, गया, मर गया। रानी ने देखा मेरा बेटा सोकर नहीं उठा, जाकर देखा मर चुका था। हे विधाता, हे ईश्वर, हे क्या किया तूने, मार डाला। राजा, रानी, प्रजा, जिनने जहर दिया वो भी रो रही हैं। उस टाइम पर पोस्टमार्टम तो होता नहीं था कि पता चल जाए। बेटा मर गया, पूरे नगर में हल्ला हो गया, पूरे नगरवासी रो रहे हैं। राजा को बेटा एक तो बुढ़ापे में हुआ, वो भी 5 साल का बेटा मर गया। विधाता बड़ा क्रूर है, बड़ा दुष्ट है, क्या क्या रानी भगवान से कहने लगी, तू बड़ा क्रूर है, निर्दयी है। बेटा मैं मारना था, मुझे मार दिया होता, मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा। रो रही है रानी। उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने कहा राजन, आप सृष्टि के राजा हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? महाराज मेरा बेटा मर गया। नारद जी ने कहा मरना जीना प्रकृति का नियम है, आना जाना चलता रहता। चित्रकेतु नारद जी के चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरा बेटा मुझे वापस करो, नहीं तो मैं अपना मस्तक आपके चरणों में पटक पटक के मर जाऊंगा। नारद जी बोले ठीक है। बहुत समझाया पर राजा समझा नहीं। तब नारद तो संत थे ना, नारद जी ने हाथ में जल लिया और मरे हुए बच्चे के ऊपर डाला। मरा हुआ बच्चा खड़ा हो गया, वापस जीवित हो गया।
राजा दौड़ पड़े, बेटा आ, तुझे अपने हृदय से लगा लूं, आजा। उस बच्चे ने कहा, खबरदार, पहले ये बताओ कि आप कौन हो। पिता कहते हैं, बेटा मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरा पिता। बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार आपका जन्म हुआ, कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितने बार मैं आपका पिता बना, कितने बार आप मेरे पिता बने, किस जन्म का हिसाब रखना चाहते हो बताइए। पिता बोले, बेटा कैसी बातें कर रहा है, मैं तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप मेरे पिता नहीं हो, कुछ हिसाब बाकी था। ये संसार ना एक रंगमंच है। बहुत ध्यान से पिक्चर तो देखा होगा आपने, मूवी तो देखी होगी। मूवी में जो दिखता है ना वो होता नहीं है। उदाहरण के लिए हम बच्चन साहब की बागवान पिक्चर लेते हैं। बागवान पिक्चर में उनके बच्चे हैं, बच्चन साहब रो रहे हैं कि बेटा पानी को भी नहीं पूछ रहा है, महीने भर 15 दिन इसके घर, महीने भर 15 दिन उसके घर, रो रहे हैं। वो पत्नी दूर है, वो यहां है, बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं। हम जब उस पिक्चर को देखते हैं ना तो समझते हाँ यही रियल है, यही। हाँ, कभी कभी रोना भी आ जाता है, पर उसमें जो दिख रहा है 1% भी सच है। बच्चन साहब के बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, एक है रियल जिंदगी में, एक बेटा है, लेकिन उसमें तो 4-4 बच्चों की कहानियां हैं। ऐसे ही ये संसार एक रंगमंच है। उनकी पत्नी कोई और बनी है, बेटा कोई और बना है। ऐसे ही ये संसार एक रंगमंच है। यहां कोई हमारी पत्नी का अभिनय कर रहा है, कोई हमारा बेटा बन के आ गया, ये बेटे का अभिनय चल रहा है। कोई हमारा भाई है, कोई हमारा मित्र है, ये अभिनय चल रहा है। जागृत जिंदगी में अभिनय चल रहा है। आपके जिंदगी एक रंगमंच में अभिनय, आप अभिनय कर रहे हैं। एक अभिनेता है, अभिनेत्री हैं आप लोग। आप स्त्री का अभिनय कर रही हो, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये अभिनय ही तो है। लेकिन सच्चाई में वो आपका पति नहीं है, वो आपका बेटा नहीं है जिसे आप समझती हो या समझते हो, है ना। कौन है हमारा? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, ये रियल है। उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी, देखो अब उसकी वो क्यों बेटा बन के आया। अच्छा, आपका जो बेटा है ना, वो आपका ही बेटा क्यों है? वो ये आपकी पत्नी क्यों है? ये आपका पति क्यों है? इसके पीछे कारण होता है। मेरा पति अच्छा है, मेरी पत्नी अच्छी है, मेरा पति बुरा है, मेरी पत्नी बुरी है। क्यों ऐसा होता है? मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटा बुरा है, ऐसा क्यों होता है? किसी का अच्छा किसी का बुरा हो तो सबका अच्छा अच्छा हो तो सबका बुरा बुरा हो, किसी का अच्छा ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण है। वो कारण क्या है? बहुत ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, थोड़े से गाय के गोबर के ओपले कंडे आपने हमें दे दिए। हम गंगा के किनारे गए, कंडों में आग लगाई, ओपले जले, उनमें 5 रोटियां बनाई, 5 रोटियां भगवान को भोग लगाई और भोग लगा के 5 रोटी हमने ग्रहण कर ली। हमने ध्यान नहीं दिया उन कंडों पर, उन ओपलों पर जब हमने आग लगाई, उन ओपलों पर 1 करोड़ चींटियां, बहुत सारी चींटियां थी। हमने देखा नहीं, सूखा कंडा गोबर, चींटियां घोंसला बना लेती हैं। ध्यान नहीं दिया, आग लगाई, बेचारी बहुत सारी चींटियां थी, सारी चींटियां मर गईं
और 5 रोटियां हमने आपकी खाई थी पिछले जन्म में, तो 5 रोटियां खाई थी पिछले जन्म में, तो इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर 5 रोटियों का हिसाब हमने दे दिया। और हमने उन चींटियों को मारा था आग में जलाकर, उन्होंने हमें जहर दे के मार दिया। वो सारी चींटियां आपकी पत्नी बन के आई, क्योंकि वो आपके घर से मिली थी। उन्होंने हमें मार दिया क्योंकि हमने उन्हें मारा था। वो तो भोग भगवान को लगा के रोटी खाई थी, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो कई बार जन्म लेके सबका हिसाब किताब अलग अलग चुकाना पड़ता है। ये कृपा है ईश्वर की। बेटा कौन है? शास्त्र कहते हैं हमारे कर्मों का फल हमारा पुत्र है। शास्त्र कहते हैं हमारे कर्मों का फल हमारी पत्नी है। शास्त्र कहते हैं हमारे कर्मों का फल हमारा पति है। आपका पति क्या है? आपके अच्छे कर्मों का फल अच्छा पति, आपके बुरे कर्मों का फल बुरा पति। अच्छे कर्मों का फल अच्छा बेटा, बुरे कर्मों का फल बुरा बेटा। साल में एक बार आम आता है। आम का वृक्ष इतना बड़ा, रोज रोज तो नहीं फलता। हे विधाता, कैसा कैसा समय देखना पड़ता है। यदि मैंने अपने बच्चे को जहर दे के मार डाला तो लोग क्या कहेंगे? कैसी माँ थी, अपने बच्चे को जहर दे दिया। और नहीं देती तो मेरे पति की आज्ञा का पालन ना करने का अपराध लगेगा, आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। जहर का कटोरा हिरण्यकश्यपु ने भिजवाया, ले ये जहर पिला अपने बच्चे को। खेलते खेलते प्रहलाद जी आए। मां क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्यों परेशान हो? क्या करूं बेटा, देख रहा है ये जहर का प्याला, तेरे पिता ने कहा है कि तुझे पिलाऊं, पर मेरे हाथ उठते ही नहीं, तुझे जहर कैसे पिलाऊं लाल? लोग क्या कहेंगे कि जो भक्ति करता है तेरे जैसा भक्त कौन होगा? यदि मैंने इस भक्त को जहर देकर मार दिया तो कौन भक्ति करेगा आगे से भगवान की? कि भक्तों को तो जहर पिलाया जाता है। प्रहलाद कहते हैं मां बस इतनी सी बात, तू चिंता ना कर। प्रहलाद गए और जहर से भरा हुआ प्याला उठाया और स्वयं पीने लगे। मां चिल्लाई, बालक मर जाएगा, मत पी मत पी। मां तो मूर्छित होकर गिर पड़ी और प्रहलाद ने पूरा जहर पी लिया। और पीने के बाद मां को उठाते हैं, मां उठ, देख जिसको बचाने वाले नारायण हो उसे जहर क्या मार सकता है? मां क्या मारेगा? हिरण्यकश्यपु चिंतित हो गए। प्रहलाद को पढ़ने के लिए संडामर्क के पास भेज दिया। पढ़ करके प्रहलाद जी आए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, पुत्र तूने कौन कौन सी बातें सीखी हैं, जरा हमें बता, क्या सीखा तूने? तब प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया सीखी। अच्छा, कथाओं को जब हम प्रेम से सुनने लगे, प्रेम जागे, तब दूसरी भक्ति। कथाओं के प्रति प्रेम। कथा हो रही है, कथा शुरू होने के पहले हमें पहुंचना है, बाद में आना है, ये प्रेम है। और कथा चालू हो गई, चलो अब हो गई है, अब थोड़ा आराम कर लें फिर चलते हैं। ऐसे लोग भी हैं। कथा से प्रेम हो, इच्छाएं बनी रहे सुनने की, ये दूसरी भक्ति है, दूसर रति। कथा से प्रेम हो।
गोपियां जहां भी बैठती हैं कृष्ण की चर्चा करती हैं, कृष्ण के बारे में पूछती हैं, सुनती हैं, उन्हें स्वाद मिलता है, ऊर्जा मिलती है। आप जिससे प्रेम करते हो ना, उसके बारे में ज्यादा सुनना पसंद करते हो। आपका बेटा, आप तो चाहते हो कि मेरे बेटे की लोग तारीफ करते ही रहें, मैं सुनती रहूं, सुनता रहूं। जैसे आप अपने बेटे की तारीफ सुनना चाहते हो, ऐसे ही क्योंकि बेटे से प्रेम है, ऐसे भगवान से प्रेम हो तो फिर कथा सुनने की इच्छा बनी रहेगी। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान सेवा। सेवा करना तीसरी भक्ति है। जो जहां है वहां रहे, सेवा करे। मां यशोदा दही मंथन कर रही हैं। क्यों दही मंथन कर रही हैं? मक्खन निकलेगा। यशोदा के घर में 9 लाख गैया थीं, हजारों दासियां थीं, हजारों दास थे, लेकिन मंथन खुद कर रही हैं। अब बताइए, जिसके घर में इतने नौकर चाकर होंगे, वो क्या खुद दही मंथन करेगी? यशोदा करती थी, क्योंकि अपने हाथ से दही मंथन करके, अपने हाथ से मक्खन निकालकर, अपने हाथ से श्याम सुंदर को खिलाना है। भगवान की सेवा स्वयं करो, किसी से नहीं। समझ रहे हैं मैया जी? सेवा। अच्छा, आप लोग किसकी सेवा करते हो? अपने माँ बाप की करते हो कि नहीं? आप लोग अपने सास ससुर की करते हो कि नहीं? आप में से कितनी बहू अपने सास ससुर की सेवा करती हैं? 2 4, बाकी नहीं करती। एक बहन हमसे कह रही थी कि महाराज, माता पिता यदि हमारे खाते में होते तो हमारे माता पिता दुखी ना होते। माता पिता लड़कों के खाते में चले जाते हैं, इसलिए माँ बाप दुखी रहते हैं। काश माँ बाप लड़कियों के खाते में होते ना, लड़की सेवा करती अपने माँ बाप की, तो कोई भी माँ बाप दुखी ना होता। अब बताइए, आपने ताली क्यों बजाई? कि आपके खाते में माँ बाप आएंगे तो फिर आप उनको दुखी नहीं रखोगे? तो भैया, है तो आपके खाते में सास ससुर, वो क्या माँ बाप नहीं है? जो खाते में है उसकी कद्र नहीं है, जो नहीं है उसकी इच्छा है। हिंदुस्तान की हर लड़की के खाते में सास ससुर होते हैं। यदि वो सास ससुर को माँ बाप समझकर उन्हें सुखी रखे, तो हर माँ बाप अपने आप सुखी हो जाएंगे, अपने आप। पर सास तो ठहरी दुश्मन। सास की बहू से ना जाने कितने जन्म की दुश्मनी है। बहुत सारी सास और बहुएं तो अच्छी भी होती हैं, पर बहुत तो बहुत अच्छी नहीं होती। सास की सेवा इसलिए करो कि ये सास नहीं है। अच्छा बताओ, मंदिर में जो भगवान है उन्हें किसने बनाया है?
ये भगवान जी बैठे हैं सामने। इन्हें किसने बनाया? बोलो, इंसान ने बनाया। मंदिर में भगवान है, उन्हें बनाने वाला इंसान पत्थर की छिलाई कर दिया। भगवान बनाए, प्रतिष्ठा करा दी भगवान मंदिर में। भगवान की मूर्ति बनाने वाला कोई इंसान होता है, और माँ बाप को बनाने वाला, सास ससुर को बनाने वाला स्वयं भगवान होता है। यदि इंसान के बनाए पत्थर में आप भगवान का दर्शन कर सकती हो, तो भगवान की बनाई मूर्तियों में क्या भगवान का दर्शन नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। इसलिए अपनी सास में, ससुर में ये भाव रखो कि ये भगवान है। अपने पति में ये भाव रखो, ये भगवान है। छोटे छोटे बच्चों में ये भाव रखो, ये भगवान है। वृद्धों में ये भाव रखो, ये भगवान है। इनमें ही भगवान को देख लो। अरे इंसान यदि सच्चा इंसान बन जाए तो पूरी जिंदगी भर मंदिर ना जाए तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। केवल इंसानियत निभाए, आप में भगवान का दर्शन करे। ये भगवान है, सब भगवान तो हैं। अब हम आपको मारते हैं, आपको गालियां देते हैं, और मंदिर जाकर के वहां शांति खोजते हैं, अब आंख बंद करके। यहां अपनी मां से लड़ लिया, अपनी सास से झगड़ा कर ली,